ओ भाई क्या मैच था, दिल्ली ने सुपर ओवर शाह हो गया भाई साहब। तब से वेट कर रहे थे कि सुपर ओवर नहीं आ रहा, फाइनली आ गया। और क्या रोमांच था भाई, और जबरदस्त सुपर ओवर। और दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया सुपर ओवर में, और दिल्ली पॉइंट्स टेबल में टॉप पर भी पहुंच गई है भाई। बिल्कुल। अरे लेकिन इसको बोलेंगे क्या कि इनको 2 विकेटों से हरा दिया, किससे हरा दिया यार मैं भी मैच टाइड इसको बोलेंगे, मैच टाइड और 1 इन सुपर ओवर। वैसे सुपर ओवर में जीत गई तो अच्छा। विकेट वगैरह आप थंबनेल में नहीं लिख पाओगे, ये अगर आपकी दिक्कत है। लेकिन विकेट से थंबनेल में जो लिखने वाली बात है वो ये है कि दिल्ली ने हारा हुआ मैच जीता है। और मैं आपको बताता हूं कि कैसे। भाई जब राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स का जब मैच हुआ, दिल्ली ने पहली पारी में बनाए 188 रन, और 188 में अभिषेक पोरेल के 49 थे, केएल राहुल के 38, ट्रिस्टन स्टब्स के 34, पर सबसे बढ़िया पारी खेली वैसे अक्षर पटेल ने। 14 बॉल में 34, लेकिन 189 का स्कोर। ऐसा लग रहा था राजस्थान बड़ी आसानी से बना जाएगी। कोई और मुश्किल नहीं लग रहा था एक भी तरीके से। मुश्किल तो था ही नहीं। मुझे लगता है कि सबसे जगह जो गेम चेंज हुआ वो शायद संजू सैमसन की इंजरी से चेंज हुआ। एग्जैक्टली, वहां से मोमेंटम ब्रेक हो गया। वरना ये 2 प्लेयर्स जो टिके हुए थे, एक तो संजू सैमसन थे और दूसरे यशस्वी थे, दोनों अपनी तरफ से रख के मार रहे थे। और जैसे ही संजू सैमसन गए, उसके बाद नया बैट्समैन आया, उसको थोड़ा टाइम लगा सेटल होने में, और बाद में फिर इक्का दुक्का करके विकेट भी जाती रही। 61 रन की पार्टनरशिप संजू सैमसन की और यशस्वी जायसवाल की हो गई थी। संजू सैमसन रिटायर्ड हुए, यशस्वी जायसवाल ने भी 51 मारे, नीतीश राणा भी बहुत बढ़िया खेल कर गए। दिल्ली का लड़का है ना। लेकिन ये मैच का जो पपलू है, जो मैच का बाबर आजम है, वो कौन है? क्या शिमरन हेटमायर को वो उपाधि देनी चाहिए क्या? बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि सुपर ओवर के अंदर जब मामला बराबर था दोनों टीमों के लिए, तो वहां पर पहले एक रनआउट उन्होंने जबरदस्ती का कराया रियान पराग का, कि भाई मैं खेलूंगा, और उसके बाद एक रनआउट उन्होंने बाद में करा दिया अपना यशस्वी जायसवाल का, कि आखिरी बॉल खेलने नहीं देनी है, मैं ही खेलूंगा, मैं ही सब करूंगा, और फिर आउट होकर निकल लिया। पर ये तो आप सुपर ओवर की बात बता रहे हो, मुझे तो ये भी लगता है कि जो असली मैच था ये भी राजस्थान रॉयल्स को ही जीतना चाहिए था भाई। आखिरी ओवर में रन ही कितने बनाने थे। लेकिन उसमें आपको मानना पड़ेगा कि सामने मिचेल स्टार्क अपनी A+ गेम लेकर आए थे, AA+ गेम लेकर आए थे, जिसके बाद अगर आप, मैं कह रहा हूं कि शिमरन हेटमायर छोड़ो, कोई वर्ल्ड का कोई और बड़ा बैट्समैन, विराट कोहली लगा लो या रोहित शर्मा लगा लो, अगर वो भी खेल रहे होते उनके लिए भी उतना ही मुश्किल होता, क्योंकि इन स्विंगिंग यॉर्कर्स जो आ रही थी वो भी एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बता दिया कि भाई जब ज्यादा मतलब इंटेंस मोमेंट्स हो जाते हैं, ज्यादा प्रेशर होता है, ऑस्ट्रेलियंस कैसे खड़े होते हैं उस पॉइंट पे। और मुझे तो लगता है मिचेल स्टार्क ने 25 करोड़ रुपए वसूल दिए जो कोलकाता ने दिए थे पिछले साल, और 10 करोड़ में इस बार आया। और सोचो बैक टू बैक 2 ओवर डाले यार। घर बैठ के सोच रहे होंगे यार पैसे तो हमने पिछली बार दिए थे, लेकिन मजा आपकी बार आ रहा है। मजा आ रहा है। मतलब लास्ट ओवर निकाला पहले, मतलब हाई इंटेंसिटी वाला, बिल्कुल ड्रामा वाला, फिर सुपर ओवर निकाला, और सुपर ओवर में फिर से वो खुद ही बॉलिंग करने के लिए आए। सिर्फ और सिर्फ 11 रन दिए, 9 बॉल पर एक चौका भी आ गया था, तो भी भाई बिल्कुल, नहीं तो दूसरा बंदा होता बिल्कुल बावला हो जाता। ये क्या कर दिया यहाँ पर मिचेल स्टार्क ने जिस तरीके की बॉलिंग करी, मेरे लिए तो मैन ऑफ द मैच वैसे मिचेल स्टार्क है, जिस तरीके से वो लेकर आए वो बॉल को, वो मैच को दिल्ली की तरफ। लेकिन उसके बाद जो दिल्ली ने चेज किया, दिल्ली की तरफ से आए ट्रिस्टन स्टब्स और केएल राहुल, और केएल राहुल ने बड़ी आसानी से पहले बॉल पे दुग्गी, दूसरी बॉल पे चौका, तीसरी बॉल पे सिंगल, और फिर ट्रिस्टन स्टब्स के 5 रन बनाने 3 बॉल में। उन्होंने कहा व्हाट इज दिस यार, जल्दी करता हूं खत्म, छक्का लगाकर मैच को खत्म करते हैं। और बोल रहे थे, कह रहे मैं बोल रहा था ना। हाँ। जितने भी लोग कह रहे थे कि भाई ट्रिस्टन स्टब्स टीम में 11 में क्यों खेलते हैं, इतने बड़े रन नहीं बनाए, उन्होंने एक बॉल में ही जस्टिफाई कर दिया। जेक फ्रेजर मैकगर्क का तो समझ में आता है कि उसको 11 नहीं 15 में भी नहीं होना चाहिए। ट्रिस्टन स्टब्स की बड़ी इनिंग्स नहीं आ रही थी, उसके चक्कर में उनको बार बार बोला जाता है कि नहीं यार वो बात नहीं आ रही, इतने बड़े बड़े नाम है इनके इंटरनेशनल T20 के अंदर या दूसरी लीग्स के अंदर, लेकिन यहाँ आके वो इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेलते हैं। अब मेरे ख्याल से उन्होंने एक ही बॉल से बता दिया कि भाई मेरा होना क्यों जरूरी है। नहीं, और मतलब दिल्ली का जो मिडिल ऑर्डर है, और दिल्ली ने कम से कम इस बार ये भी बता दिया है कि अब दिल्ली के हो गए हैं 10 पॉइंट सबसे ऊपर चला गया है वो टेबल में। और मैच भी उन्होंने अभी 6 ही खेले 6 मैच में 5 जीत 1 हार आई है। और दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरीके से ये हारा हुआ मैच जीता, लखनऊ के खिलाफ हारा हुआ मैच जीता, और बाकी जो सिर्फ मुंबई के खिलाफ जीता हुआ मैच हारा, और बाकी मैच तो जीते ही कंफर्टेबली। तो दिल्ली ने ये दिखाया है कि ओवरऑल उनकी बैटिंग, बॉलिंग सब चीजें क्लिक कर रही है, बस फील्डिंग क्लिक नहीं कर रही भाई। फील्डिंग तो भाई, और बार-बार ना की इतनी घटिया, और नाटक करने के लिए बार-बार ना घास चेक कर रहे थे कि भाई ड्यू आ गई है क्या, ड्यू आ गई है, लाइट आ रही है मेरी आंख में, अबे किसी का कोई यूं देख रहा है। और मोहित हाथ की कैच कौन छोड़ रहा है भाई ट्रिस्टन स्टब्स ने भी कैच छोड़ दी। मतलब ट्रिस्टन स्टब्स ने साउथ कैच छोड़ दी, विकेट कीपर, और वो तो हर जगह बढ़िया विकेट कीपिंग करता है, हर जगह बढ़िया फील्डिंग करता है। पर वो मोहित शर्मा वाला कैच कितना घटिया था, वो कह रहे ज्यादा ओ एक हाथ लग गया। और नीतीश राणा वाला कैच अगर ट्रिस्टन स्टब्स कर लेते कुलदीप की बॉल पर,
तो भाई बहुत जल्दी दिल्ली वैसे सुपर ओवर तक आता नहीं है मैच। दिल्ली चाह रही हो कि सुपर ओवर हो जाए यार, इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस मैच में, क्योंकि भाई पिछला मैच जो था हो जाती है ना भाई, वहां बैठी होती है, वरना सही बात, पिछला मैच जो था सब कह रहे थे भाई पंजाब और केकेआर का क्या मैच जो सबसे इंटरेस्टिंग लो, हाँ। 1 सेकंड में खत्म कर दिया भाई हमने। पर राजस्थान का क्या करना है, राजस्थान भी मतलब बिल्कुल ही नीचे जाती जा रही है। राजस्थान क्या टॉप 4 से बाहर है क्या? वो मैं द्रविड़ साहब से भी पूछ के आता हूँ, कुछ लोगों को याद कर रहे थे, प्लेयर्स की ना फैमिलीज में जा रहे थे यार, गालियां वालियां भी और अपना टोपी ओपी उतार के फेंकने वाले थे, फिर रुक गए लास्ट जाना में। नहीं, वो पता नहीं क्या उनको पिछले बार की यादें आ गई कि मैंने फेंकी थी, फिर मैंने दोबारा पहन ली थी। और इस बार तो वो नहीं पहन पाएंगे क्योंकि वो अभी चेयर पर है, मजबूरी तो है, मजबूरी है। लेकिन वो व्हील चेयर पे बैठ के किस किस पे चढ़ने वाले मुझे पता नहीं है, अभी पता किसका चलेगा, हिट एंड रन होगा आज। लेकिन अगर कोई चढ़ा है तो वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम चढ़ी है। और मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली की टीम इस आईपीएल की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है? क्या दिल्ली सबसे बड़ी दावेदार है आईपीएल 2025 जीतने की? जिस तरीके से आज का मैच पलटा भाई, मजा आ गया। क्या ये सबसे इंटरेस्टिंग मैच था इस बार अभी तक के आईपीएल का? सुपर ओवर तो अभी तक तो था, बिल्कुल था। और मतलब और ऐसा भी मतलब कई बार सुपर ओवर होता था पिछले सीजन में कि दोनों टीमें घटिया खेल रही होती थी, लेकिन इस बार तो राजस्थान ही घटिया खेल रही थी, वहां से शायद दिल्ली मैच छीन के लेकर आई। करेक्ट बात है, दिल्ली ने वो मैच छीना, दिल्ली ने ये मैच जीत लिया फाइनली। तो दिल्ली कैपिटल्स नंबर 1 हो गई है ग्रुप टेबल में। और आप बताओ कि पॉइंट्स टेबल में ये जो नंबर 1 है, टॉप 4 टीमें कौन सी होने वाली हैं? और दिल्ली की इस परफॉर्मेंस पर आपका क्या कहना है? जीत का हीरो कौन था? दिल्ली की जीत का हीरो क्या मिचेल स्टार्क या फिर केएल राहुल थे? उन्होंने रन भी मारे मैच में भी, बीच में रन मारे और यहाँ पर भी रन मारे, इवन स्टब्स ने भी मारे हैं, स्टब्स ने भी मारे। भाई जीत का, दिल्ली की जीत का हीरो कौन था? शैमरॉन हेटमायर। दिल्ली की जीत का हीरो तो बेस्ट है, सही है, सही है। हम दिल्ली की जीत का हीरो शैमरॉन हेटमायर को दिल्ली की नागरिकता दे दी जाए। दिल्ली की नागरिकता मतलब वो आधार कार्ड बनवा दिल्ली वाले हो गए, वो हो गए दिल्ली वाले, दिल जीत लिया शैमरॉन हेटमायर ने दिल्ली वालों का। पर अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आईपीएल के बाकी सारे वीडियोस और बहुत सारे वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं जी स्विच पर, तो जी स्विच को फॉलो कर लीजिए। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।